नमस्कार साथियों, स्टडी मेकर विद राहुल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 10 का गणित। ठीक है, और चैप्टर नंबर 9वां होगा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, तो त्रिकोणमिति से हम कैसे क्या निकालते हैं, त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ पे करते हैं, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अध्याय 9वां चलेगा आज। अध्याय 9वां त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो देखिए पहला सवाल है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खम्भे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खम्भे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक ये खम्भा है, ठीक है, एक ये क्या है खम्भा, और एक इस पर 20 मीटर लंबी एक रस्सी तनी हुई है। क्या है 20 मीटर लंबी एक रस्सी ये तनी हुई है, ठीक है। और जहाँ पे ये भूमि को टच कर रही है वहां से और खम्भे के बीच की दूरी निकालनी है, वहां से खम्भे के बीच की क्या निकालनी है, दूरी। ठीक है इनको और ये जो रस्सी है वो भूमि के साथ 30 डिग्री पर झुकी हुई है। कितने पर 30 डिग्री पर। ठीक है, नाम दे दो, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अब ये वाली हमें दी है, कितनी दी है, ये डोरी थी 20 मीटर की, कितनी दी थी 20 मीटर। ठीक है, हमें निकालना क्या है, ये दूरी निकालनी है। ठीक है, तो ये देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए इसमें निकालना है सही, खंबे की ऊंचाई निकालनी है, ये नहीं निकालनी, खंबे की ऊंचाई निकालनी। क्या निकालनी, खंबे की ऊंचाई। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले खंबे की ऊंचाई मान लो, माना इस खंबे की। ठीक है, खंबे की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर कितनी है, एच मीटर है। ठीक है, क्या है, एच मीटर है। ठीक है, देखिए ये क्या दिया, ये है 90, ये क्या कौन सा कोण है, समकोण है। ये 90 है, 90 के सामने वाली कौन सी भुजा होती है, कर्ण भुजा होती है, कर्ण। और इसकी ये वाली भुजा कौन सी है, ये लंब, और ये हमें क्या होगा, आधार होगा। ठीक, तो क्या है इसमें, कर्ण दिया है और लंब, लंब और कर्ण किस में आता है बताइए, तो साइन थीटा में। किस में आता है, साइन थीटा में। तो साइन थीटा का क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा का मान कितना दिया है, थीटा का मान दिया 30, कितना दिया 30 बराबर, लंब कितना दिया है, लंब हम मान चुके हैं, लंब यानी ए बी, लंब क्या है ए बी बटे कर्ण कितना दिया है 20 मीटर। अरे साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। ए बी कितना माना हमने, एच माना, तो एच बटे 20। अब कैंची का क्या करो, गुणा 20 का एच में 2 का एच में। ठीक है, या 2 एकम 2 और 2 ढाई 20। ठीक है, अब कैंची का गुणा कर दो तो एच बराबर कितना आ जाएगा 10 एकम 10, और ये हमारा क्या हो गया 10 मीटर आंसर। ठीक है, खंबे की ऊंचाई क्या आ गई 10 मीटर। तो ध्यान रख दो, खंबे की ऊंचाई हो गई 10 मीटर और ये हमारा आंसर। ठीक, समझ आया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग कुछ इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक है, मान लो ये एक क्या है, ये एक क्या है पेड़, ये एक पेड़ है। ठीक है, इसे ए नाम दे दो और ये बी। ठीक है, ये क्या है पेड़ है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग। ठीक है, मान लो ये पेड़ कहीं से टूटा, आंधी आई तो यहाँ से टूट गया, कहाँ से, यहाँ से, तो ये टूटा भाग इधर से गिरेगा ऐसे करके। ठीक है, तो ये गिरेगा, ये जमीन से कहीं छू रहा है, ये टूटा हुआ भाग, ये जो ऊपर वाला है वो ऐसा कहाँ छू रहा है, जमीन के जिस हिस्से पर छू रहा है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है।
जो पेड़ का शिखर है वो कहाँ छूने लगता है, जमीन को, ठीक है। और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है, और इसके साथ कितने अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का, ठीक है। ये कितना अंश का कोण है, 30 अंश का। इसे सी नाम दे दो और डी, ठीक है। 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर है, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी और जहां पेड़ का शिखर छूता है, ये दूरी निकालनी है हमें, ठीक है। क्या करनी है, ये दूरी हमें फाइंड करनी है, ठीक है। जमीन को छूता है तो पेड़ की ऊंचाई निकालनी, पेड़ की ऊंचाई निकालनी, जो पेड़ का पाद बिंदु है और जहां पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा जमीन को छूता है उसके बीच की दूरी है कितनी, 8 मीटर, सवाल में दी है, ठीक है। 8 मीटर दी है और हमें पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। तो देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। पेड़ की ऊंचाई, पूरे पेड़ की ऊंचाई यानी ये और ये ऊपर वाला हिस्सा तो टूट गया, ये वाला, ये कहाँ आया, ये जमीन से छू गया, ठीक है। तो ये और ये निकालनी, इसे और इसे अगर ऐड कर देंगे बाद में तो ये पूरी पेड़ की लंबाई निकल आएगी, ठीक है। तो देखिए ए भी एक क्या है, ए भी एक पेड़ है, मान लिया, माना ए भी एक पेड़ है जो सी बिंदु से टूट जाता है, सी बिंदु से टूट जाता है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या निकालना है, ये क्या दिया, लंब दिया है, लंब निकालना है, लंब निकालना है, ये क्या दिया, आधार दिया है, और ये निकालना है कर्ण, आधार और कर्ण दोनों निकालने। तो सबसे पहले क्या निकालो, लंब निकालो, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में, ठीक है। ए सी डी में देखेंगे तो क्या दिया, ये tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है इसमें, 30 है, बराबर लंब कितना दिया, ए सी, और कर्ण लंब बटे कर्ण नहीं होता, आधार होता है। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, साइन में होता है लंब बटे आधार, ठीक है। तो ए सी आधार कितना दिया, 8, tan 30 का मान होता है 1/√3, टेबल से याद किया जाएगा ये, ठीक। तो ए सी बटे 8, कैंची का क्या करो, गुणा, ठीक है। तो ए सी बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, 8 बटे √3, ये क्या आ गया, ए सी का मान, ठीक है। इसका मान यहाँ से इतनी पेड़ की ऊंचाई निकल आई, ठीक है। उतना हो जाएगा, यानी वो ये वाला ऐसा निकलना, ठीक। तो ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, ठीक, कर्ण और निकालना। आप देखिए, अब देखो ये वाला हिस्सा पता है और ये पता है, ये वाला निकालना है। आधार और कर्ण किसमें होता है, बताइए, आधार और कर्ण बताओ, cos थीटा में होता है, किसमें होता है, cos थीटा में। इसमें देख लिया करो, लाल बटे कक्का, ठीक है। ये साइन थीटा, ये cos थीटा, ये tan थीटा, साइन बराबर क्या, आधार बटे कर्ण, ठीक है। cos थीटा में क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये साइन है, ये cos है, ये tan है। cos में क्या आएगा, आधार बटे कर्ण, तो cos थीटा की वैल्यू है कितनी, 30, बराबर आधार कितना है, 8, और बटे कर्ण कितना है, कर्ण सी डी, ठीक है। तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, बराबर 8/CD, ठीक है। अब क्या करेंगे, कैंची का गुणा करेंगे, इसका इसमें, तो CD का जब √3 में करेंगे तो क्या आएगा, 3√CD, √3CD बराबर 2 8 16, CD बराबर निकालेंगे यहाँ से 16, और ये गुणा में ये कहाँ आएगा, भाग में, 16/√3, ठीक है। ये CD आ गया। अब निकालेंगे पेड़ की ऊंचाई, क्या, पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ क्या था, AC प्लस CV, और AC कितना आया था, 8/√3, यहाँ लिख लें, ठीक है। तो 8/√3 प्लस
अब देखिए जो CV था, CV ये वाला, यही वाला हिस्सा तो इधर टूट के गिरा था, तो ये जो था वही ये था, ये और ये बराबर था, यानी CD की जगह, CV की जगह पे क्या लिख सकते हैं CD। तो CD कितना आया 16 बटे √3। अब √3 है, यहाँ पे क्या लेंगे लासा, हर समान है तो ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएंगे 8, 16 और 8 कितने हो जाएंगे 24। ठीक है, अब अगर √3 को हटाना चाहो तो √3 का दोनों ऊपर और नीचे क्या करो गुणा कर दो। ठीक है, तो ऊपर क्या होगा 24 √3 और नीचे ये क्या हो जाएगा गुणा होगा 3 से जब काटोगे तो 8 बार, तो कितना आएगा 8 √3। यही पेड़ की ऊंचाई मीटर में, ये हमारा। ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस समझना है बस। ठीक है, सिंपली अगर ज्यादा वीडियो वैसे बड़ा हो जाएगा, आप क्या करोगे बैक करके देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बता रहे हैं ऐसे। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, एक कोई ठेकेदार है, वो पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर मतलब 1.5 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो 5 वर्ष वाले बच्चे के लिए कैसा लगाना चाहती है, 5 वर्ष वाले बच्चे के लिए अगर फिसलन पट्टी लगाएगी तो जो शिखर है उसकी ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर है, यानी 1.5 मीटर। ठीक है, इसके नाम दो A और ये B, और ये फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, क्या लगाना चाहती है फिसलन पट्टी ये। ठीक है, लगाना चाहती है, और जो भूमि के साथ 30 डिग्री पर झुका है, जो भूमि के साथ क्या है 30 डिग्री पर झुका है, जो ये भूमि है इसके साथ कितने पर झुका है 30 डिग्री पर। ठीक है, A B और इसे नाम दो C। ठीक है, 30 डिग्री पर झुका है। ठीक है, झुका हुआ, जबकि इससे अधिक उम्र के लिए जो ये वाला है जो वो 5 वर्ष के लिए, ये कितना कौन सी वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए। ठीक है, अब इससे अधिक वर्ष के लिए क्या लगाना चाहती है, जो भूमि से शिखर की ऊंचाई है उसकी ऊंचाई कितनी है 3 मीटर। कितनी मीटर है 3 मीटर। ठीक है, और भूमि के साथ 60 डिग्री पर झुका हो, किसका 60 डिग्री कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये कितने पर झुका है 60 डिग्री पर। ठीक है, तो इसे नाम दो P Q और R। ठीक है, ये 60 डिग्री पर झुका है, ये 5 वर्ष के लिए है और ये 5 से अधिक वर्षों के लिए। ठीक है, अब देखिए इन सभी स्थिति में ये फिसलन पट्टी की क्या निकालनी है लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया है लंब दिया है और ये कर्ण निकालना है। लंब और कर्ण तो किस में आता है, तो लंब और कर्ण किस में आता है साइन में आता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है AB और बटे कर्ण कितना है BC। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू 30 है बराबर AB कितना दिया है 1.5 और BC कितना दिया है निकालना है, तो BC को ऐसा ही लिखा रहना दो। अब साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर 1.5 BC। कैंची का गुणा करेंगे इसका इसमें और इसका इसमें, BC का जब 1 में करोगे तो क्या आएगा BC बराबर ये 1.5 यानी 1.5 है, 1.5 का जब 2 में करोगे तो 1.5 दूनी कितना होता है 3, और ये किस में थी मीटर में थी, तो 3 मीटर ये कितनी आ गई इस फिसलन पट्टी की लंबाई, जो 5 वर्ष के बच्चों के लिए है। ठीक है, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए। अब ये वाला देखिए, इसमें भी वही चीज, तो इसमें भी क्या रखा साइन थीटा बराबर क्या है लंब कितना PQ बटे कर्ण कितना है QR या RQ। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 60 बराबर PQ कितना दिया 3 और RQ निकालना है RQ ऐसा ही। साइन 60, साइन में 60 कितना होता है √3/2 बराबर। ठीक है,
3/r3। कैंची का क्या करोगे, गुणा, तो r3 इधर जाएगा, कितने √3r3 होंगे, √3r3 बराबर 3 दूना 6। ठीक है, यहाँ से निकालोगे r3 बराबर, ये इधर किस में आएंगे, 6 ये 3 जो है वो बटे में आएंगे। ठीक है, अगर इन्हें √3 को हटाना चाहो तो इनका परमीकरण करते हैं, √3 का गुणा ऊपर और √3 का नीचे। ठीक है, तो r3 बराबर आएगा हमारा, 6 का गुणा करोगे तो 6√3, √3 का √ में 3 में गुणा करोगे तो क्या आएगा 3, और 3 से ये कटेगा 2 बार, क्या आएगा 2√3। ये 5 बार से अधिक वालों के लिए कितना पट्टी की लंबाई आएगी मीटर में। ठीक है, खत्म। ठीक, 3 क्वेश्चन हो गए हैं। अब देखिए अगला चौथा, मिटा दें। देखिए चौथा क्वेश्चन, है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो, भूमि का एक मतलब एक मीनार है, ठीक है, और भूमि के एक बिंदु से जो मीनार से कितनी दूर है, जो मीनार से दूर है, ये देखो, ये क्या है, मीनार हो गई। ठीक है, सवाल कैसे पढ़ते हैं, देखिए, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, पाद बिंदु हमेशा ये नीचे वाला होता है और शिखर पॉइंट हमेशा ऊपर वाला होता है। ठीक है, तो पाद बिंदु से जो एक बिंदु है वो कितनी दूर है, 30 मीटर की दूरी पर है। कितनी, 30 मीटर। ये कितना दिया, 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर की दूरी पर है, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है 30। मीनार के शिखर यानी शिखर है ये, भूमि के उसी बिंदु से कितना अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मीनार की क्या ज्ञात करनी, ऊंचाई, तो इसे नाम दो ABC। ठीक है, क्या नाम दो, ABC मान लो। अब ये देखिए, तो ये कैसा त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज। तो मान ली, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, क्या है, h मीटर है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो ABC में क्या निकालना, ऊंचाई निकालनी है, यानी आधार दिया है, और लंब निकालना है। लंब और आधार किस में होता है, tan थीटा, लंब बटे आधार, या tan या cot में आ सकता है। तो क्या कुछ भी जो tan ले लो, तो क्या tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 30, लंब निकालना है। लंब यानी क्या है, AB, आधार क्या है, आधार कितना दिया, 30। ठीक है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर AB हम मान चुके हैं, क्या माना था, h माना, तो AB की जगह पे क्या लिखो, h/30। ठीक है, अब गुणा करेंगे इधर का इधर, इधर का इधर। ठीक है, 30 का 1 में करेंगे क्या आएगा, 3, और h का जब इसमें करेंगे तो √3h बराबर, √3h बराबर 30 एकम 30। ठीक है, h बराबर निकालोगे तो 30 बटे, ये √3 गुणा में बटे में आ जाएगी। अब √3 का क्या करो, गुणा कर दो, और √3 का भाग दिया। ठीक है, h बराबर 30 √3, जब इनका गुणा होगा और इनका जब गुणा होगा तो अंडर हट जाएगा, यानी 3 आ जाएगा। ठीक, 3 से ऐसे काटोगे कितनी बार, 10 बार। h बराबर आएगा 10√3 मीटर, और ये क्या हो जाएगी, ऊंचाई किसकी, भवन की या मीनार की। ठीक है, और ये कौन सा क्वेश्चन था, चौथा। ठीक, मिटा दे, आगे के क्वेश्चन देखेंगे हम कल। ठीक है, धन्यवाद तब तक।